अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड को। ठीक है, अंडर ओवर अप्लाइड को डिस्कस करेंगे बड़ा ब्रीफली, और ये कभी कभार आपके पेपर्स में टेस्ट होता है, तो इसको ज़रा देखते हैं। लेट्स से कि साल है 2010 और कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए में रखता है मटेरियल 10 रुपये का, लेबर 5 रुपये का, और कुछ ओवरहेड्स की कॉस्ट इनकर होती है। अब कंपनी क्या करती है, 1 जनवरी वाले दिन फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2010 को एक अंदाज़ा लगा लेती है कि पूरे साल के ओवरहेड्स कितने होंगे। लेट्स से 1 जनवरी 2010 वाले दिन कंपनी ने अंदाज़ा लगाया कि कंपनी के पूरे साल के जो ओवरहेड्स होंगे, और इसको हम कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। कंपनी ने एक अंदाज़ा लगा लिया, यार अगले पूरे साल के जो ओवरहेड्स होंगे ना वो 100 होंगे, तो इसको हम कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। और कंपनी का एक अंदाज़ा था कि भाई अगले आने वाले पूरे साल में हम जो प्रोडक्ट ए है उसके 2 यूनिट्स बनाएंगे, तो एक और चीज़ कहलाती है बजटेड यूनिट्स, और वो 2 है। कंपनी अपना जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालती है, जिसको हम OAR कहते हैं, वो कंपनी निकालती है बेस्ड ऑन बजटेड अमाउंट्स, यानी कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो कंपनी ने एक अंदाज़ा लगा लिया कि भाई पूरे साल में जो हमारा खर्चा होगा वो 100 का होगा, और पूरे साल में हम 2 चीज़ें बनाएंगे, और इस हिसाब से उन्होंने एक ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया 50 पर यूनिट का। ठीक है, अब जब पहला यूनिट बनाया कंपनी ने, उस पर 50 रुपये के ओवरहेड शामिल कर दिए, और कंपनी ने कहा कि भाई हमें एक यूनिट पड़ता है 65 का। अब ये जो आपने साल के पहले दिन अंदाज़ा लगाया है, इस बेसिस पर आपने एक वर्किंग कर ली। ठीक है, और पूरे साल में आपने जो है वो चलो 2 यूनिट ही बनाए मान लिया, यानी कि ये जो बजटेड यूनिट्स का आपका अंदाज़ा था ये बिल्कुल सही था। आपने ये पहला यूनिट है, इसी तरह से एक और यूनिट बनाया, यूनिट नंबर 2, उस पर भी 10 का मटेरियल, 5 का लेबर और 50 के ओवरहेड्स, टोटल 65 हो गए। ठीक है, फिर साल ख़त्म हुआ, यानी कि 31 दिसंबर 2010 वाला दिन आया। अब देखो ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अंदाज़ा लगाया पहले दिन, मैंने जो एक अंदाज़ा लगाया वो मेरा अंदाज़ा सही हो। यानी कि लेट से जब साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर वाला दिन आया, तो मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो थे 120, बिकॉज एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो ज़्यादा या कम हो सकते हैं ना। आपने अंदाज़ा लगाया था कि 100 के ओवरहेड्स होंगे, लेकिन आपके एक्चुअल ओवरहेड्स थे 120, और जो एक्चुअल यूनिट्स थे वो एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो 2 ही थे। अब लेट से कि कंपनी के एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 80। कंपनी ने 2 यूनिट्स बेच दिए, तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 80 × 2 160। कॉस्ट माइनस करते हैं इसमें से, एक यूनिट 65 का है, दूसरा यूनिट 65 का है, टोटल कितना खर्चा हुआ 130। तो बच कितना गया 30। अब मुझे ज़रा गौर से सोच के बताना, क्या ये बात सही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 है। देखो मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 130 में क्या क्या शामिल है, 10 और 10 20 रुपए का मटेरियल। 130 में और क्या शामिल है, 5 10 रुपए का लेबर, और 130 में और क्या शामिल है, 50 100 रुपए के ओवरहेड्स। हालांकि आपका एक्चुअल ओवरहेड्स का जो खर्चा हुआ है पूरे साल का वो तो 120 हुआ, 100 थोड़ी हुआ, 120 हुआ।
लेकिन आपने कितना माइनस किया हुआ है? आपने माइनस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100। आपने माइनस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100। हालांकि जो टोटल खर्चा है एक्चुअल ओवरहेड्स का, वो टोटल खर्चा है 120। ठीक है, खर्चा है 120 और आपने सिर्फ और सिर्फ 100 माइनस किया हुआ है। तो ये प्रॉफिट आपका जो है ना 30 का, ये सही प्रॉफिट नहीं है। सही प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? ये 100 नहीं, अगर 120 होता तो सही प्रॉफिट आता, या यहाँ से 20 माइनस कर दो और 10 पर आ जाओ तो आप सही प्रॉफिट पर आ जाओगे। इस चीज़ को हम ओवर अंडर अप्लाइड कहते हैं। जो ये एडजस्टमेंट हम पास करते हैं ना, इसको ओवर अंडर अप्लाइड कहते हैं। अब ओवर अंडर अप्लाइड के लिए कुछ स्टेप्स तुम लोग अपने पास नोट कर लो, उससे आपका ओवर अंडर अप्लाइड एग्जाम में निकल आएगा, यानी कि कितने की एडजस्टमेंट करनी है ये आपको पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 1 जो होगा वो होगा कि आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, OAR निकालोगे। OAR कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। स्टेप नंबर 1 आप अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, जो यहां पर 50 निकला। स्टेप नंबर 2 आप एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 2 क्या कैलकुलेट करोगे? एब्जॉर्ब्ड। इसको अप्लाइड भी कहते हैं। कैसे आएगा? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि यहां पर हमारा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 50 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए? 2। इससे क्या आएगा? एब्जॉर्ब कितना आता है? 100। यानी कि आपके पास इस स्टेप से ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्ब्ड कहलाएगा। और फिर इसको कंपेयर कैसे करोगे? इसको एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करोगे। आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स है 120, और अगर आप 100 और 120 को कंपेयर करते हो तो आपका एब्जॉर्ब्ड 100 है और एक्चुअल 120 है। आप बोलोगे 20 रुपए का अंडर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है। ठीक है, 20 रुपए का अंडर अप्लाइड है। अगर आपका एक्चुअल ज्यादा होगा और एब्जॉर्ब कम होगा, अंडर अप्लाइड। अगर एक्चुअल कम होगा और एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, ओवर अप्लाइड। और अगर अंडर अप्लाइड आएगा जैसा इस केस में आया है, तो आप 20 रुपए माइनस करोगे। ओवर अप्लाइड आता तो क्या करते? ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन जो भी हो, आपके पास अंडर ओवर अप्लाइड की अगर कैलकुलेशन आए तो उसके लिए आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है, जो कि कैलकुलेट होगा एज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। स्टेप नंबर 2 आपने अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करना है। दोनों एक ही बात है, एब्जॉर्ब कह लो या अप्लाइड कह लो। और अप्लाइड या एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट होगा? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। स्टेप नंबर 3 आप ओवर या अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करोगे। ओवर अंडर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करोगे? आप अपने एक्चुअल ओवरहेड्स को कंपेयर करोगे एब्जॉर्ब्ड से, कंपेयर करोगे एब्जॉर्ब्ड से। और इफ एक्चुअल इज, या यूं लिख देते हैं, इफ absorbed is more than actual, over absorbed if absorbed is less than एक्चुअल, अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड। ठीक है, ये याद रखना भाई। ठीक है भाई, तो बाकी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।